ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 243 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 भाद्रपाद कृष्ण पक्षः रविवारः चतुर्दशी श्लेषा नक्षत्रम दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 27 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो अब जो ये विषय चल रहा है इसमें क्या हुआ है? पहले तक भगवान अविनाशी आत्मा, कैसे आत्मा अविनाशी है और उसकी ये जो देह विनाशी है, और ये विनाशी और अविनाशी दोनों सत्य नहीं हैं। अविनाशी सत्यम है और विनाशी केवल उस सत्य में दिखने वाला एक अज्ञान के कारण, अविनाशी के अज्ञान के कारण दिखने वाला एक दुनिया है। ठीक है, सत्य के अज्ञान के कारण उसमें कुछ दिखता है बस। तो इसलिए ऐसा अर्जुन को दिखा रहे थे। तो पहले तो उसको देखें कि उस सारे से हमें क्या लाभ मिलता है। देखिए कि जिस प्रकार अभी हम जी रहे हैं, हम अपनी वेद दृष्टि को 100% खो चुके हैं। अब इसका क्या कारण है ये राम ही जाने। एक हिस्ट्री में जो कारण दिखता है वो है कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे सारे गुरुकुलों को, हमारे गुरुजनों को, शिष्यों को पूरी तरह उनके एजुकेशन सिस्टम को नष्ट किया और उनको गरीब बनाया और उनको ब्राह्मण धर्म से हटाया और अपना एक सिस्टम जो केवल प्रत्यक्ष और अनुमान पे आश्रित है, वैदिक दृष्टि पे आश्रित नहीं है, को उन्होंने मैकुले सिस्टम को वो लाए। तो हमारी विद्या जो है वो पूरी तरह हमारी विद्या प्रक्रिया को ही नष्ट किया गया। और ये जो हम देख रहे हैं कि हमारी विद्या प्रक्रिया इसके बिना चलती ही नहीं है। क्यों अंग्रेज़ों को इसको हटाने की, इन भगवान विष्णु को हटाने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जब तक ये हमारी विद्या में थे तब तक कोई भी राजा हो, चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज हो, भारत के लोग केवल अपने गुरु शिष्य परंपरा के अधीन ही रहते थे। इसलिए कोई उनको अपनी मर्जी से काम नहीं करा सकता था। वो मालिक के कुत्ते नहीं थे। ये बात समझ में आया कि मालिक जो आपको पैसा देता है उसके अनुसार आपको भौंकना होता है। हम अपने राम जी का नमक खाने वाले लोग थे और इसलिए ब्राह्मण जो अपना वेद अध्ययन करना, वेद अध्यापन करना, पढ़ाना, यज्ञ करना, ये सब जो ब्राह्मण के स्वधर्म है, वो क्यों करते थे? क्योंकि ये उनका धर्म है, इसलिए नहीं क्योंकि उनको इससे बहुत पैसा मिलता था।
उनके हृदय में ये ज्ञान था कि ये मेरा यज्ञ स्थान है, यज्ञ करना ही मेरा धर्म है, माने इसका कोई विकल्प ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, यज्ञ करने से, अपना स्वधर्म करने से जो मिलेगा उसी में परिवार को पालेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी, पंचम, अन्य वनवासी, गिरिवासी इत्यादि जो भी थे वर्णाश्रम के अंदर या बाहर, सभी इसी भगवान विष्णु के शरीर के से जुड़े हुए थे। इसलिए उनको लोकल राजा जो अंग्रेज थे वो उनके दास नहीं बनते थे। इसीलिए उनको वो अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम लाना पड़ा, जिससे कि हमारे भारत के लोगों को भगवान विष्णु के दास्य से हटा दिया जाए। हम भूल जाएं कि हमें भगवान विष्णु का नमक खाते हैं। हमें सिखा दिया गया कि आप शरीर हैं, सब अलग अलग शरीर हैं। आप कोई एक भगवान विष्णु के यज्ञ में हिस्सा नहीं है, कोई भगवान विष्णु नहीं है, हम सब अलग अलग शरीर हैं। इस प्रकार हमें बांधने वाला जो एक सूत्र था, वो सूत्र से हमारी दृष्टि हटा दी गई और हम केवल सब अलग हो गए। और अलग होने पर जो संस्कार रहे, नाम रहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, उन लोगों ने पूरी तरह सभी ब्राह्मणों के द्वारा चलाए गए, क्षत्रियों के द्वारा चलाए गए ये सब वैश्य, वो सब अपने अपने स्वधर्म की विद्या उसमें पाया करते थे। सबको अपने अपने स्वधर्म की विद्या मिलती थी। सभी अपने वैष्णव भगवान विष्णु के वपु का वर्धन करते थे। देखिए, एक बार हम कहीं पर घड़ा खरीदने गए, वो माता जी घड़ा बेच रही थी, तो हमने उनको कहा, ये हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम एक कुम्हार से घड़ा खरीद रहे हैं, क्योंकि कुम्हार ही घड़े को बनाते हैं। आप कुम्हारिन हैं, हमने आपसे घड़ा खरीदा है, हमें बड़ी खुशी की बात है, ये आपका स्वधर्म है और आप अभी तक वो कर रही हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज जी, हम कुम्हार नहीं हैं, हम कहार हैं। तो मैंने कहा, अरे आपने अपनी जो जाति है उसको छुपाया नहीं, आप कह देती कि मैं तो कुम्हार हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उनका उत्तर सुन के हम चौंक गए। उन्होंने कहा, क्यों छुपाएं अपनी जाति, हमने राम जी की पालकी उठाई है, तो इसलिए हम उस पे गर्व करते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम, हर व्यक्ति उसको अपना एक सौभाग्य समझता था कि हम भगवान के शरीर के अंदर राम जी की सेवा कर रहे हैं। हर व्यक्ति राम जी के यज्ञ में आहुति डालता था और उस यज्ञ को नष्ट किया इन अंग्रेजों के एजुकेशन सिस्टम ने। लेकिन अभी तक भी भारत में हम समझ नहीं पा रहे कि हम हिंदुओं को नाश करने वाला सबसे बड़ा हेतु कौन है, और वो है ये नास्तिक साइंस। आप कहेंगे, नहीं नहीं, ये साइंस के पीछे आप क्यों पड़े रहते हैं। आप जिस मोबाइल इत्यादि, ये जो इंटरनेट या इत्यादि, ये सब साइंस है, इसके बिना आप कैसे जिएंगे। ध्यान दीजिए, हम नास्तिक साइंस की बात कर रहे हैं। जो साइंस धर्म के प्रयोग के लिए प्रयोग की जाती है, वो तो भारत में हमेशा से थी।
भारत इतना साइंस में विकसित देश था, तो इसलिए हमको पुनः उसी साइंस को लाना है। वो साइंस जो इस यज्ञ की वृद्धि करने वाली हो, जो हम सबको एक सूत्र में जोड़ दे, जो हम सबको एक सीताराम जी के बच्चे बना दे। एक सीताराम जी के बच्चे होते हुए भी उनके कुछ बच्चे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। ये नहीं है कि वो जन्म से एक है। उनके कोई बच्चे हैं जो सारे समाज के गुरु हैं, उसकी तपस्या है। और कुछ बच्चे हैं जो सारे समाज की जो है उसमें सेवा करते हैं। कुछ हैं जो इतने शौर्य में है कि उनके लिए यही है कि युद्ध में पीठ नहीं दिखाना, हर समय वो शत्रु को जीतने के लिए ही तत्पर रहते हैं। बताइए, सबका अगर स्वधर्म को देखते हैं तो नौकरी पेशा व्यक्ति जो है वो अपने मालिक के लिए काम करता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति जो है वो कुछ और ही चीज़ है। वो प्रेम करता है भगवान से, वो नारायण ही है। इसलिए अभी अगर हम कहते हैं नहीं नहीं वेद रक्षा, तो वो कुछ ब्राह्मण हैं जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हुए हैं इत्यादि, वो वेद पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रोफेसर और जो अपने स्वधर्म को देखते हुए तपस्या करते हैं ब्राह्मण, वो दोनों एक नहीं हो सकते। इसी प्रकार आर्मी में कितने भी व्यक्ति उठा ले बंदूक, लेकिन क्षत्रिय जो है वो अपने स्वधर्म, वो भगवान विष्णु की भुजा है। हम अंग्रेजों ने हमारे भगवान विष्णु हमसे छीन लिए और हमको सबको अपनी नौकरी में लगा लिया, सबको अपना नौकर बना लिया, और हम उनके आगे दुम हिलाने लगे, भीख मांगने लगे, क्योंकि हमारा देश इतना गरीब हो गया था। हमारे पास इस प्रकार हम धीरे धीरे अपनी इस यज्ञ व्यवस्था को भूल गए, और आज ये स्थिति है कि हमारे बच्चे अपने शास्त्रों को के नाम तक नहीं जानते, पढ़ना तो बहुदूरम, और अगर बताओ भी तो पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि इतना उनके अंदर दिमाग में भर दिया गया। आज़ादी के बाद के लोगों ने भी आके, कम्युनिस्ट इत्यादियों ने भी सत्यानाश किया हमारे वैदिक धर्म का। तो कुछ भी हो, हमारे राम जी का कोई सत्यानाश नहीं कर सकता। हमारे राम जी जगत की आत्मा है, सब कुछ उनकी देखरेख में ही होता है, उनकी आज्ञा से होता है। ठीक है, वो राजा हैं, यहाँ सदा राम राज्य है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने मन को छोटा नहीं करना, क्योंकि हमारा वैदिक धर्म जो है वो भगवान नारायण के द्वारा सुरक्षित है। और इस भगवत गीता में भगवान ही हमें कह रहे हैं कि अब पुनः इसको स्थापित करने का समय आ गया है। तो ये जो यज्ञ का वापसी है, ये किसी पॉलिटिकल मूवमेंट इत्यादि से नहीं, ये तपस्या से आएगा। एक एक व्यक्ति अपने अपने स्थान पे बैठा हुआ तपस्वी बनेगा, क्योंकि हमारा वैदिक हिंदू धर्म तपस्या रूप है। ये यज्ञ तपस्या है। ये पूरी तरह अपनी देह की इच्छा को छोड़ के समष्टि देह की वृद्धि है। व्यष्टि देह की वृद्धि करना स्वभाव है। व्यष्टि देह की इच्छा के लिए व्यक्ति हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है, तो वो कोई तपस्या नहीं है। बड़ा जाके ओलंपिक मेडल ले आता है, वो कोई तपस्या नहीं है। लेकिन समष्टि देह की आज्ञा पालन करते हुए अगर कोई शूद्र
कहते हैं कि मेरी कितनी भी योग्यता हो, लेकिन यज्ञ में मेरा ये स्थान है और मैं यज्ञ के स्थान के अनुसार यज्ञ स्थापना में, युद्ध में या धन उपार्जन में अपने शरीर को पालूंगा, उनकी रक्षा करूंगा, उनके साथ चलूंगा। जो स्थान स्त्री का है, सहधर्मिणी, अनुगामिनी, पीछे चलना, धर्म में पति के पीछे चलना, वही स्थान शूद्र का है। धर्म में सारे शरीर के को उठाना, ठीक है, उनकी आज्ञा पालन करना, को धारण करना, स्वतंत्र नहीं होना, परतंत्र होना। अब व्यक्ति के अंदर योग्यता हो स्वतंत्र होने की, लेकिन फिर भी वो परतंत्र हो, क्योंकि ये धर्म है, इसको बोलते हैं तपस्या। स्त्री के अंदर योग्यता हो कि वो कार्य स्वतंत्र कर सकती है, लेकिन वो अपने पति के को आगे करे और उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मानुचारिणी, धर्म में पीछे चलने वाली बने, उसको बोलते हैं तपस्या। अपने आप को रोकना और यज्ञ की वृद्धि करना। ये जो हमारे देश में से हरा गया, अब इसके वापस आने का मंगल काल आ गया है। भगवान का पांचजन्य बज रहा है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी प्रकार से कोई घबराना नहीं। कोई पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ भी हो जाए, हमारे राम जी कहीं नहीं जाते। जगत की आत्मा अविनाशी है और सदा कंट्रोल में है, उनसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। ये पूरा जगत उन्हीं में आता है, उन्हीं में रहता है और उन्हीं की माया है और उन्हीं की आज्ञा के अधीन है। हमारा काम है केवल अपनी अपनी आहुति डालना, बस फल को नहीं देखना, ठीक है। ये नदी एक बहती हुई नदी है और इसमें पीछे का एक वेग होता है। पीछे क्या क्या बहता आ रहा है वो निकलेगा आगे, फिर चलेगा। हम उस प्रवाह को, उस वेग को नहीं बदल सकते। हमारा बस उस समय जो हमसे मांगा जा रहा है वो करना है और बस, ठीक है। इस अनादि यज्ञ में हमने जन्म लिया है। जिस स्थान में जन्म लिया है उस स्थान में रहते हुए अपनी छोटी छोटी आहुति सब देंगे। उसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हमें रोक सकता, कोई ऑपोजिशन की अमेंडमेंट नहीं चाहिए। हमको केवल चाहिए हमारे राम जी की शरण, बस। हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं और धीरे 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 रोज हम अपनी तपस्या की वृद्धि करेंगे। हरे राम भगवान को पुकारेंगे प्राणमाला में और अपने आप को शुद्ध करेंगे। जो पात्र अशुद्ध हो वो दूध को धारण नहीं कर सकता। शुद्ध पात्र में ही दूध डाला जाता है। इसलिए हमको अपनी पात्र शुद्धि करनी है, तभी हम पुनः वापस धर्म में आ सकते हैं। इसलिए अब हम इस पे वापस आते हैं। अब यहाँ क्या हुआ है, भगवान ने अर्जुन जी से ये कहा है कि चलो मान लेते हैं आत्मा जन्म लेने वाला है और मरने वाला है। इसको बोलते हैं अभ्युपगमवाद। जिस पक्ष को पहले भगवान काट रहे थे कि आप ऐसा मत सोचिए कि आत्मा जन्म लेने वाला है और मरने वाला है, अब उसी पक्ष को वो मान के कि चलो उसको सत्य मान लेते हैं, तो भी वो कहते हैं कोई शोक करने का कारण नहीं। कैसे?
जातस्य, जात का, जो जन्म लिया है, जात माने लब्ध जन्मनो, जिसने जन्म लिया है, ध्रुवः अव्यभिचारी मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवः मृत्यु, जन्म लेने वाला की मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, वो होगी ही होगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों है? अगर जन्म लिया है उसके बाद हमेशा से जिएंगे, ऐसा साइंस में कुछ हो जाए तो बस हम साइंस से मृत्यु को जीत लेंगे, तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? अभी साइंस कुछ भी कर सकती है? नहीं, क्योंकि जो चीज जन्म ली है उसका जन्म किसी परिस्थिति से हुआ है, उस परिस्थिति में वो जन्म लेती है, उससे पहले वो नहीं थी, तो उसका स्वभाव है नहीं होना और फिर आ जाना, तो वो आप उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते। वो परिस्थिति जो उसको अभी लाई है, जब वो परिस्थिति जाएगी तो वो भी जाएगी। ठीक है, इसीलिए जात जो किसी कंडीशन के कारण आया है, कंडीशन चले जाने पर वो जाएगा। ठीक है, इसमें आप साइंस कुछ नहीं कर सकती। साइंस तो यही कहती है कि हमने अगर कोई परिस्थिति बनाई है तो परिस्थिति के पीछे जो हेतु है वो हटेगा तो वापस जीरो पे पहुंच जाएंगे। ये बात समझ में आई? तो जैसे किसी छत को आपने एक डंडे से उठा रखा है, वो तब तक टिकी रहेगी जब तक डंडा वहां लगा हुआ है। जब वो डंडा निकल गया तो छत भी नीचे आ जाएगी। इसलिए जातस्य ध्रुवम ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और जन्म जो है किसका, जो मर जाता है उसका पुनर्जन्म होना ही है। आप तो कह रहे हैं आत्मा नहीं है, फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये आत्मा को ना भी मानो, जो भी आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, कोई चीज नहीं दिखती है, आ जाती है और फिर दोबारा नहीं दिखती है तो फिर दोबारा दिखेगी। ये बात समझ में आ गई? नहीं दिखने पे आने का जिसका स्वभाव है तो वो वापस नहीं दिखने को जाएगी और फिर वापस आएगी। ये उसका स्वभाव है। तस्मात् अपरिहार्यः, ये जो इसको कोई वो प्रॉब्लम जिसको हटाया ही नहीं जा सकता, अयम जन्म मरण लक्षणः, जन्म और मरण इसको कोई उपाय नहीं है। अगर आत्मा को नहीं देखते, शरीर को ही देखते हैं तो शरीर का जन्म अवश्यम भावी है और मृत्यु भी अवश्यम भावी है। उसको कोई साइंस नहीं बदल सकता। इसलिए अपरिहार्य लक्षणः अर्थः तस्मिन् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए इस विषय में आप शोक नहीं कर सकते। शोक उसी स्थिति में करना संभव है जहां और कोई विकल्प हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया और दूसरे के साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं मरण धर्म वाला क्यों हूं, मैं जन्म मरण वाला क्यों हूं। अगर ये अपरिहार्य है तो इसमें शोक नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर
लौकिक दृष्टि से देखें, वैदिक दृष्टि से नहीं देखते, तो लौकिक दृष्टि से जन्म और मरण है, जैसे गर्मी और सर्दी है, तो इसलिए उसको स्वीकार करना चाहिए। अब इसके बाद अगला श्लोक आता है। वो भगवान उसी बात को एक अन्य तरीके से कह रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अच्छा, पिछले वाले श्लोक में उन्होंने ऐसा माना कि प्रकृति, जो व्यक्ति सामान्य देखता है कि शरीर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, जन्म हो जाता है, तो साइंटिफिक व्यू पॉइंट था। लेकिन यहाँ पर ऐसा शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि इसको लिया जाना चाहिए कि कार्य करण संघात आत्मकानि अपि भूतानि, कि सारे जीव जो हैं वो ऐसे हैं कि कार्य क्या है? ये स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर के अंदर ये करण जो इंद्रियां हैं वो आके प्रवेश करती हैं और ये स्थूल शरीर जो है चेतन हो जाते हैं। तो हम देखते हैं तो हमारी जो मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को करण कहते हैं और कार्य है स्थूल शरीर। तो कार्य जो है पंच महाभूतों का स्थूल का बना हुआ है और ये सूक्ष्म है। तो ये इनको जोड़ के संघातानि, जब ये अलग हो जाती हैं तो प्राण चले जाते हैं। अब हम जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं उसके प्राण चले गए। तो ये संघात जो जुड़ा हुआ था वो अलग हो गया। तो अगर आप ये मान के चलते हैं कि कार्य करण संघात, संघात माने जोड़ा हुआ, आत्मकानि अपि भूतानि, कि सारे मनुष्य जो हैं वो केवल कार्य को और कारण शरीर को जब मिल जाते हैं तो चेतना आ जाती है। जब उनके अंदर से प्राण निकल जाते हैं तो चेतना खत्म हो जाती है। यही जीवन है। तो ऐसा कह के भगवान अब श्लोक कह रहे हैं। तो क्या श्लोक है उसका अर्थ शंकराचार्य जी बताते हैं। अव्यक्तानि, अव्यक्तम माने अदर्शनम, अनुपलब्धि आदि ही येषाम भूतानाम, ये जो सारे जीव हैं, जो हमारे पुत्र मित्र आदि, कार्य करण संघात आत्म का नाम, ये सब क्या है? इनके स्थूल शरीर हैं और इनके अंदर प्राण हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। तो वो सब पहले क्या थे? अव्यक्त आदीनि भूतानि, प्राग उत्पत्ति से, उत्पत्ति से पहले ये सारे जिनको अभी हम पुत्र, अपना पुत्र, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे मित्र है, ये मेरी पत्नी है, ये सब उनके साथ मम भाव है, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, ये मेरे बिना नहीं रह सकते। लेकिन ये सब पहले कहाँ थे? अदर्शनम। जैसे लहरें जो हैं, लहरें आने से पहले कहाँ थी? वो सब अव्यक्त थी, अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त। जैसे जब हम सो जाते हैं तो सारा जगत कहाँ चला जाता है? अव्यक्त। इसी प्रकार जन्म से पहले भी क्या है? अव्यक्त, बीज अवस्था। सब कुछ अपनी बीज अवस्था में चला जाता है और फिर बीज अवस्था से व्यक्त हो जाता है।
यदि इस तरह आप समझो कि ये सारा संसार जो है, इसके अंदर ऐसा दिख रहा है कि पहले एक ये सब जीव नहीं थे, फिर ये आ गए और आने पर ये पुत्र मित्र आदि सब संबंधों में बंध गए और फिर इस इनमें से वापस जहाँ से ये आए थे वहीं चले गए। अव्यक्त, पहले अव्यक्त थे, बीच में व्यक्त हुए, मित्र पुत्र इत्यादि संबंध बनाए, फिर दोबारा अव्यक्त हो गए। इस प्रकार यदि देखते हो, ठीक है, कि सारे जीव पहले क्या हैं? अव्यक्त है। तो आदि में अव्यक्त, उत्पन्नानि च प्राग मरणाद व्यक्तम व्यक्त मध्यानि। तो मरने से पहले और पैदा होने से पहले बीच का हिस्सा है वो व्यक्त है। तो सबका जीवन क्या है? पहले छुपे रहो, फिर दिखो और फिर छुप जाओ। ठीक है, इसको हम अगली बार विस्तार में और देखेंगे। अभी यहीं रुकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।